नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी की कथा सुनेंगे। भद्रावती नगरी में सुकेतु नाम के एक राजा राज्य करता था। वह निसंतान था। उसकी स्त्री का नाम शव्या था। वह सदैव निपुत्री होने के कारण चिंतित रहती थी। उस पुत्रहीन राजा के पिता रो रो कर पिंड लेते थे। इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। इधर राजा को भी बंधु बांधव मंत्री मित्र राज्य हाथी घोड़ा आदि से भी संतोष नहीं होता था। उनका एकमात्र कारण पुत्रहीन होना था। वह विचार करता था कि मेरे मरने पर मुझे कौन पिंड देगा। बिना पुत्र पितरों और देवताओं से उत्तीर्ण नहीं हो सकते। जिस घर में पुत्र न हो वहां सदैव अंधेरा ही रहता है। इस तरह राजा रात दिन इसी चिंता में लगा रहता था। एक दिन राजा ने अपना शरीर त्याग देने की सोची, परंतु विचार करने लगा आत्मघात करना महापाप है। राजा इस तरह मन में विचार करके एक दिन छिपकर वन को चला दिया। राजा घोड़े पर सवार होकर वन पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने वन में देखा कि मृग बाघ सुअर सिंह बानर सर्प आदि भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों को और हथनी के बीच में घूम रहे हैं। उस वन में राजा ने देखा कि कहीं भी सियार कर्कश शब्द कर रहे हैं और कहीं मोर ध्वनि कर रही है। वन के दृश्यों को देखकर राजा को सोच विचार में दोपहर हो गई। अब राजा को भूख लगा और प्यास न लगने लगी। वह सोचने लगा कि मैंने अनेकों यज्ञ किए और ब्राह्मणों को मधुर भोजन कराया, परंतु फिर भी मुझे यह दुख क्यों मिल रहा है। राजा प्यास के कारण बहुत बेचैन होने लगा और पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ ही आगे जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे। उस सरोवर में सारा हंस मगरमच्छ आदि जल क्रीड़ा कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों का आश्रम बने थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा मन में प्रसन्न होकर सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतरा और दंडवत प्रणाम करके उनके सम्मुख बैठ गया। राजा को देखकर मुनीश्वर बोले, हे राजन, हम तुम्हें अत्यंत प्रसन्न हुए। तुम इस जगह कैसे आए हो, सो कहो। इस पर राजा ने कहा, हे मुनिवर, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ पधारे हैं। तो मुनिवर बोले, हे राजन, आप आज पुत्र की इच्छा करने वाले को उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोले, हे मुनिवर, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझे पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से आपको अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन पलायन किया और मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापस आया। रात्रि में रानी ने गर्भ को धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके उत्तम पुत्र पैदा हुए। वह राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत वीर, धन्यवान, यशस्वी और प्रजा पालन राजा हुआ। तो इस तरह से पुत्रदा एकादशी करने से, व्रत से राजा के घर पुत्र हुआ और कथा कहने वाले, सुनने वाले, होकारे देने वाले सब पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे।